अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। आप वाइट ब्लड सेल्स से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे समझो हम उसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली ये जो ना इनका फंक्शंस क्या होता है, हमारी बॉडी को डिफ़ाइन करना। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, पैरासाइट्स, ये जर्म्स जितने भी होते हैं उन सब से हमारे बॉडी को क्या करना है, इसने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एट सच टाइम्स द सेल नंबर विल बी रेज्ड, यानी जब भी सेल को डिफाइंड करना हो, उसे प्रोटेक्ट करना हो, तो उस दौरान सेल की तादाद भी बढ़ जाती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स की तादाद भी बढ़ जाती है। हायर कंसंट्रेशन आल्सो आर आल्सो फाउंड इन रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर। ठीक है, तो यानी ये जो बीमारियां हैं, ठीक है, आर्थराइटिस और कैंसर, तो इस दौरान जो ना हाई ब्लड वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसकी जो कंसंट्रेशन है वाइट ब्लड सेल्स की वो भी क्या होती है, हाई होती है। अब इसकी 5 टाइप्स होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड इजिनोफिल एंड बेसोफिल्स। उसके बाद अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये उमेबाइड न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और इसका साइज़ की बात करें तो साइज़ 12 से 15 माइक्रोमीटर है। कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ना ये जो ना 5,000 से 10,000 वाइट ब्लड सेल्स माइक्रोलीटर जो ना मौजूद हो हमारे ब्लड में, हमारे सॉरी उसमें बॉडी में समझ लो। तो इसकी वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 13 से 15 डेज। तो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, अब वो ये है कि रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, फिर भी इसकी लाइफ स्पेन रेड ब्लड सेल से क्यों कम है? आपको ये भी पता है कि वो न्यूक्लियस ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, यानी एक सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ उसकी लाइफ स्पेन क्यों कम है? तो इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। हाँ, अगर नहीं पता तो मैं फिर से इसको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आगे है ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, मतलब ये कि वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। अब एडल्ट में ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? लिवर, स्प्लीन सेल्स, टॉन्सिल्स, बोन मैरो। और जो फीटस है वहाँ ये लिवर और स्प्लीन से प्रोड्यूस होता है। अगर इसकी तादाद में इंक्रीजनेस हो रही है, मतलब ये कि वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर जो ना पैथोलॉजिकल इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ WBC, ठीक है, यानी जब एक ऐसी कंडीशन है, बीमारी समझ लो, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन क्या होती रहती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लियोकीमिया कहते हैं, मतलब ब्लड कैंसर कहते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स की टाइप तो आपको पता है। ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ग्रेन्यूलर, ए ग्रेनुलर। ठीक है, अब ग्रेन्यूलर में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल। ठीक है, और एक ग्रेन्यूलर में कौन कौन से आते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 62% होते हैं, एसिडोफिल्स 2.3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.4% होते हैं, लिम्फोसाइट 30% एंड मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 5.3%। तो अब देखो इनके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ आपको शो हो रही है। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या है? ये न्यूट्रोफिल है और इसमें 3 से 4 लोब्ड विद न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और इस स्टेन विद न्यूट्रल डाई। ठीक है, हेमाटोजलिन। ठीक है, उसकी मदद से यानी ये इसे स्टेन या डाई स्टेन किया जा सकता है। और ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। इसका फंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए, मतलब उसे खा जाता है। ठीक है,
और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में यानी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एसिडोफिल्स या जीनोफिल्स, इसके पास दो लोब्स होते हैं विद न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो ना किस एसिड की मदद से ये डाई होता है, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल डाई था तो न्यूट्रोफिल है, ये एसिड से वो होता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एसिडोफिल कहते हैं। और ये एजेंट से क्या होता है, ये यानी डाई होता है। और जो ना ये क्या करता है, कम्बैट द इफ़ेक्ट्स ऑफ हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो हिस्टामीन का इफ़ेक्ट है उसे उसके साथ क्या करता है, ये कम्बैक्ट करता है। और जो है ना ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से बेसोफिल है, मतलब ये कि जब स्टेन में डाई करोगे यानी स्टेन करोगे तो इसका क्या होगा, ये बेसिक जो है ना डाई देगा, तो मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। और जो ना इसमें जो न्यूक्लियस है उसके साथ इनडिस्टिंक्ट लोब्स यानी वाज़े लोब्स मौजूद नहीं होते और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है। लिबरेट द हेपेरिन एंड द हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शंस टू इनसेटिस्फाई, ठीक है, इंटेंसीफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के लिए ये क्या करते हैं, हिस्टामीन्स और एलर्जिक रिएक्शंस में ये क्या करते हैं, लेबरेट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हैं ए ग्रेन्यूल, वो थे ग्रेन्यूलर, सॉरी ये ए ग्रेन्यूल, ये थे ग्रेन्यूलर और ये क्या है, ए ग्रेनुलर। तो ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं शो करवाते, ठीक है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं शो करवाते। और इसमें क्या है, लिम्फोसाइड है और मोनोसाइड है। एक्चुअली अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, लिम्फोसाइड की, तो वो स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है और मोनोसाइड क्या है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है। और ये लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। और उसमें कौन सा होता है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइड में लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है। और ये इनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का काम होता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और इसका क्या काम होता है, मोनोसाइट का, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। उसके बाद जो है ना ये लोकेशन कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो, स्प्लीन और टॉनिसिल से प्रोड्यूस होते हैं। और जो मोनोसाइट होता है वो कहाँ से, बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। अब मैंने यहाँ फंक्शन तो आपने देखा है, लेकिन मैं जो ना यहाँ आपको उनकी लाइफ स्पिन, ये स्लाइड मैंने स्पेशली उनकी लाइफ स्पिन के लिए बनाया है कि ये जो ना इनकी लाइफ स्पिन कितनी होती है। न्यूट्रोफिल की कितनी होती है, 7 आवर होती है। जीनोफिल, ठीक है, उसकी कितनी, एसिडोफिल या बात करो उसकी 8 से 12 डेज़ होती है। बेसोफिल की आ फ्यू आवर्स टू आ फ्यू डेज़, ठीक है, कभी भी इस ड्यूरेशन में वो ख़त्म हो सकता है, मर सकता है। मोनोसाइट 3 डेज़ और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट की कैटेगरी है। तो मेमोरी सेल्स में लिव फॉर ईयर्स, ये सालों तक रह सकते हैं। और ये टी लिम्फोसाइट भी सालों तक रह सकते हैं। इन दोनों का जो फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का, वो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन और सेलुलर इम्यून रिस्पांस, ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्लेटलेट्स ये भी सर्कुलर और बाई कन्वेव नॉन न्यूक्लिएटेड शेप होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और काउंट ये कितने, ये जो ना 1,50,000 से 4 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है। और साइज़ 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पिन की बात करें तो 5 से 9 डेज़ इनकी क्या होती है, लाइफ स्पिन होती है। और फंक्शन इनका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो थ्रोम्बोपियोसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स एक्चुअली यानी जब ये लार्ज फॉर्म में हो, ठीक है, लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स का, ठीक है, उन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। दैट रिमेन इन द बोन मैरो, और वो बोन मैरो में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट्स के नंबर को में इंक्रीजनेस को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और प्लेटलेट्स के अगर नंबर यानी उनकी तादाद कम हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग क्या, ब्लड क्लॉटिंग में एक्चुअली यूँ होता है कि जो ब्लड होता है वो फ्लूइडिटीज़ को छोड़कर वो एक जेली लाइक सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसे क्या किया जाता है, शेड आउट किया जाता है। तो शेड आउट करने के चंद मिनट बाद ही वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो फ्लूइडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का कहते हैं। तो ये था हमारा आज के टॉपिक। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।